आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी विधि। एमीन के पृथक्करण की, जिसका नाम है हिंसबर्ग विधि से एमीन मिश्रण का पृथक्करण, ये हमारा टॉपिक का नाम है। हिंसबर्ग विधि से एमीन मिश्रण का पृथक्करण। तो हम देखते हैं कि पहले प्राथमिक एमीन की क्रिया हम हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवाएंगे, फिर उससे बाद उसकी हम कैसे क्रिया करवाएंगे, फिर उसका पृथक्करण भी करेंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक की प्राथमिक एमीन से क्रिया। तो आप देखिए होता क्या है कि जो 1 डिग्री एमीन है, हम लोग उसकी क्रिया करवा रहे हैं किससे? हिंसबर्ग अभिकर्मक से। इसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। तो आप देखिए होता क्या है कि जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें पहले मिलेगा मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो हम लोग ने पहले क्या ले लिए? C6H5 ले लिए हम लोगों ने, फिर हमने SO2Cl ले लिए। ये सूत्र हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, जिसे हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ये क्रिया कर लेगा प्राथमिक एमीन से, जिसका फार्मूला होता है RNH2। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और अब बना पदार्थ C6H5SO2NHR। इसका नाम है मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम है इसका? मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है, इसकी क्रिया हम लोग करवाते हैं किससे? KOH से, मतलब क्षार से। तो यहाँ का H और यहाँ का OH आपस में क्रिया करके H2 बाहर निकाल देता है और बनने वाला पदार्थ मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड पोटेशियम लवण होता है। जो बनने वाला पदार्थ होगा, आप देखिए क्या बनेगा। वो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ H5 आ जाएगा, यहाँ SO2 आ जाएगा, यहाँ NH और यहाँ R आ जाएगा, और यहाँ पर एक यहाँ पर लग जाएगा। इसका नाम होगा मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड पोटेशियम लवण। ये हमारा बन गया। आप इस फार्मूले को समझिए, यहाँ पर ये K और ये N है, और इसका विशेषता ये है, जो पदार्थ बनता है ये क्या होता है? ये जल व क्षार में घुलनशील होता है। तो ये हमने पढ़ लिए प्राथमिक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से।
अब हम लोग उसी प्रकार पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया। तो आप ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया, सेकंड नंबर की सेकेंडरी अमाइन की क्रिया। किससे? हिल्सबर्ग रिएजेंट से पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, हम लोग पहले क्या लेंगे, C6H5 SO2Cl प्लस HNR। अब वो क्या रहा है, यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा और बचा पदार्थ आपके सामने है C6H5SO2NR। इसका नाम है डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। जो क्या होगा, ये पदार्थ जो है, ये जो पदार्थ बना है ये आगे KOH से नहीं क्रिया करेगा। क्योंकि KOH से इसलिए क्रिया नहीं करेगा क्योंकि इस N के पास कोई H नहीं है। अगर यहाँ पर KOH से क्रिया पॉसिबल हुई है तो यहाँ N के पास H था, अर्थात ये जो पदार्थ है ये KOH से नो रिएक्शन मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा। और जो बना हुआ पदार्थ है वो क्या होगा, आप ध्यान देना, जो बना हुआ पदार्थ है वो जल में और KOH में क्या है, अविलेय है। जबकि ईथर में क्या होगा, ये विलेय होगा। ये बात आप भूलना नहीं है, ये आगे आने वाला है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसी प्रकार क्या लेने वाले हैं, तृतीयक एमीन की क्रिया कराने वाले हैं। किससे? हम लोग तृतीयक एमीन की क्रिया करवाएंगे हिल्सबर्ग रिएजेंट से। तो हेडिंग क्या होगी हमारी हेडिंग होंगी तृतीयक एमीन की हिल्सबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया। तो मैं बता दूं, तृतीयक एमीन के साथ हिल्सबर्ग अभिक्रमक कोई क्रिया नहीं देता। उसका भी रीज़न ये है कि C6H5SO2Cl ये क्या होगा, हिल्सबर्ग रिएजेंट हो गया। और ये तृतीयक एमीन हो गया R ये तृतीयक एमीन हो गया। और आगे आगे नो रिएक्शन है। आप जानते हैं कि तृतीयक एमीन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये हिल्सबर्ग अभिक्रमक से क्रिया नहीं करेगा। मगर जो तृतीयक एमीन होता है वो ईथर में विलेय होता है। तो हम लोगों ने हिल्सबर्ग अभिक्रमक की अभिक्रिया करवाए किससे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन से। और हमने देखे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आए। तो अब होता क्या है, इतना सब पढ़ने पर यहाँ पर बात समझ में आती है कि हिल्सबर्ग विधि में एमीन के मिश्रण को बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, कास्टिक पोटाश के क्षारीय विलयन से क्षारीय बनाते हैं और ईथर में डालते हैं। विभिन्न प्रकार के एमीन निम्न क्रिया देते हैं, जली परत में प्राथमिक एमीन और इसी परत में द्वितीयक तृतीयक एमीन चले जाते हैं। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि हिल्सबर्ग विधि में हम लोग सबसे पहले एमीन के मिश्रण की, अर्थात 1 डिग्री 3 डिग्री एमीन के मिश्रण की हिल्सबर्ग अभिक्रमक से क्रिया करवाएंगे और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करके क्षारीय बनाते हैं और उसमें ईथर डालते हैं। तो जो प्राथमिक एमीन होता है वो बेटा जल में विलय होता है और जो द्वितीयक तृतीयक एमीन होता है वो ईथर में चले जाता है, अर्थात ईथर में विलय होता है। इस प्रकार हमें 2 परत मिलेंगी, एक जलीय परत मिलेगी और इथरीय परत मिलेगी। जो जलीय परत है उसके अंदर कौन है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उसमें ओनली
प्राथमिक एमीन है, मगर जो अपने ईथर परत इथरी विलेन है उसमें 2 एमीन होंगे, एक तो द्वितीयक एमीन होगा और एक तृतीयक एमीन होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक एमीन को पृथक करना। तो ये जो उत्पाद है ये हमें सबसे पहले कहाँ मिला था? जब हमने प्राथमिक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवाए थे तो हमें पहले मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलता है जो जलीय KOH में विलय हो जाता है और पोटेशियम मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है जो ये है और जलीय परत में आ जाता है। अब हम इसकी क्रिया तनु HCl से करवाते हैं तो होता क्या है, तनु HCl से क्रिया करके यहाँ से KCl बाहर निकल जाता है और मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है जो जलीय में जलापटन करने पर हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देता है और प्राथमिक एमीन हाइड्रोक्लोराइड RNH2HCl बनता है जो KOH के साथ आसवन करने पर यह हमें शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन का पृथक्करण। तो हमें बता दो आपको, हमको सबसे पहले 2 परत मिली थी, जलीय परत और ईथरी परत। ईथरी परत में क्या होता है, जो ईथर की परत होती है उसमें 1 डिग्री इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन होते हैं जिनका जब हम क्या करेंगे प्रभाजी आसवन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें 3 डिग्री एमीन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है और जो हमारा क्या है 2 डिग्री एमीन का डाई बेंजीन सल्फोनामाइड जो कंपाउंड है वो उसमें अवक्षेप के रूप में शेष रह जाता है। ये क्या है, अवक्षेप है, अवक्षेप। और ये क्या है, आसुत है। तो आप देखिए ईथर का, जब ईथर में द्वितीयक और तृतीयक एमीन होता है जिसका प्रभाजी आसवन करने पर तृतीयक एमीन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है, मगर जो हमारा द्वितीयक एमीन है अभी उसका अवक्षेप मिलता है। अब हम इस द्वितीयक एमीन की, अब जो अवक्षेप में बचा हमारा केमिकल C6H5SO2 एंड R, इसका नाम है डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है जो अवक्षेप में शेष रह जाता है। यह जल से क्रिया करके HOS से क्रिया करके और HCl से क्रिया करके अर्थात अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर हमें अब जो पदार्थ मिलेगा वो मिलेगा C6H5SO2OH बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और जो बचा हुआ हमारा कंपाउंड है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब इतना कंपाउंड यहाँ बच चुका है तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा R एंड फिर याला H और ये HCl। अब हम इस द्वितीयक एमीन हाइड्रोक्लोराइड की क्रिया या द्वितीयक एमीन हाइड्रोक्लोराइड का जब हम KOH के साथ आसवन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर KCl और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा R एंड H। ये कौन सा एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है। तो आप समझ गए होंगे कि जो अपने पास ईथर का
परत थी उसमें द्वितीयक और तृतीयक एमीन था। जब हमने उसका प्रभाजी आसवन किए तो तृतीयक एमीन शुद्ध रूप में अलग हो गया और हमें डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड अवक्षेप रूप प्राप्त हुआ। हमने जब डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड की क्रिया जलीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में जलावटन कराए तो हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और द्वितीयक एमीन हाइड्रोक्लोराइड पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसका हमने क्षारीय माध्यम में जलावटन कराने पर हमें द्वितीयक एमीन यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार हम इस विधि को एक बार समझ लेते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। जो प्राथमिक एमीन होता है वो जल में विलय होता है, जबकि द्वितीयक तृतीयक एमीन ईथर में जबकि तृतीयक और तृतीयक एमीन का जो मिश्रण है वो ईथर में विलय होता है। तो हमें दो परत मिलती है। पहली जो परत है काय की जल की, हम उसकी क्रिया पहले अलग से करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरी परत है उसकी हम क्रिया करवा लेते हैं। इस प्रकार हमने जलीय परत से क्या प्राप्त किया, शुद्ध प्राथमिक एमीन, और ईथरीय परत से क्या प्राप्त किया, द्वितीयक और तृतीयक शुद्ध एमीन। थैंक यू।